हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं अपने ससुराल वापस और रूहान के कारनामे बताऊंगी कि ये इसने क्या क्या किया घर पे जाके। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 7 बज गए थे और हम सभी सुबह सुबह जल्दी ही उठ गए थे क्योंकि आज मेरे को अपने घर पे जाना था। वैसे तो पापा बोल रहे थे कि सुबह हम 7 बजे ही निकल जाएंगे, तो थोड़ा हम जल्दी ही उठ गए थे, लेकिन पापा का प्लान अचानक से चेंज हो गया। तो अभी हम देखेंगे दोपहर के बाद जाएंगे। और वैसे तो पापा को बोल रहा था कि मैं फ़ोन कर दूंगा काम पे जाऊंगा, जबकि कब जाएंगे तो बाद में ही बताएगा। तो अभी सुबह का टाइम है, रूहान और इनम खेल रहे थे बाहर और मम्मी बना रही थी सुबह का नाश्ता। आज बनाएगी मम्मी कढ़ी के पराठे, और जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं चाय और मलाई के साथ, जो मियाँ ने ले भी रखी है। फिर सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद भी खेलने लगे थे और अपने अपने घर के काम करने में भी लग गए थे। पापा और जा रहे थे काम पे, तो रूहान को जाना था इनके साथ बाइक पे। तो 2 से 3 चक्कर दिलाए इसको और घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया था। ये दोनों चीज़ खा रहे थे और आराम से बैठे थे, ऐसे बैठे हैं जैसे किसी को दिख नहीं रहे हैं। और आज रूहान घर पे जाने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा वो हो गए थे और इसको खिलाने लग रहे थे, इमोशनल से हो गए थे भाई, इतनी जल्दी से टाइम निकल गया है। और खिलाने के चक्कर में आज इसको उठा उठा के फिर रहे हैं, लेकिन ये किसी के पास नहीं जा रहा, ना किसी के साथ खेलता है, बस अपनी ही मस्ती में मगन है ये। और मैं अपनी पैकिंग शुरू करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े डाल लिए थे, जब कपड़े उलझ गए थे एक बार, तो मैंने बैग में भी डाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े उलझे पड़े थे। तो मैं सोच रही थी कि जा तो रहे नहीं हैं अभी फ़िलहाल, तो मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद प्रेस कर लेती हूँ। फिर हमने दोपहर का खाना खाया। दोपहर का खाना खाने के बाद जब पापा खाना खाने आए तो आइसक्रीम भी साथ में लेकर आ गए थे। अभी टाइम हो गया है 5 बजे के आसपास का। तो हम सभी रेडी हो गए थे। इनका फ़ोन जल्द थोड़े 2 घंटे पहले ही आ गया था कि रेडी हो जाना, लेकिन मेरे को तो आदत है टाइम के टाइम तैयार होने की। तो रिजवान बोल रहा था कि जल्दी तैयार हो ले, जब तक हम चाय पीते हैं। तो ये चाय पी रहे थे जब तक मैं हो गई थी रेडी। आज मैंने और मैंने एक जैसा आउटफिट डाला था, फ्रॉक डाली हुई थी। तो उसके बाद मम्मी ने रूहान को बहुत सारा प्यार किया, इनम ने स्मिया ने। फिर हम घर से निकल लिए। आज मेरे रिजवान और हारिफ छोड़ने जाएंगे हमें घर पे। ये ताऊ का लड़का है। और अभी हम घर पे आ गए थे और आते ही रूहान ने जो बुरा हाल करना शुरू किया, कभी कुछ डाल रहा था नीचे, कभी कुछ। तो अभी हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हम यहाँ पे आ गए थे 6 बजे से पहले ही आ गए थे, 4:45 बजे। और इनको जाना भी था तो जल्दी में थे। फिर मैं बोल रही थी कि रुक जाओ। और ये तो पहली बार आया है ताऊ का लड़का, जिसने मैं के खाना खाकर ही जाना, और ऐसे ही क्या आफत आई हुई है। तो ये रुक गए थे और मैं बना रही थी, आज मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्ज़ी। यहाँ पे सैलेड काट के रखा था। मैं थोड़ा फटाफट से काम कर रही थी, फिर ये लेट भी हो जाएंगे और रात का टाइम ऐसा ही होता है। अभी तैयारी करते करते 7 तो यहीं पे बज गए थे शाम के। और फिर ये दोनों ऐसे, और फिर मैंने फटाफट से खाना बनाना शुरू कर दिया था। वह मैंने उबाल लिए थे मटर और मसाला भुनना शुरू कर दिया। फिर मैं फटाफट से साथ के साथ ये रसोई साफ़ कर रही थी। मैंने कटोरी में आटा निकाल दिया था और ये सैलेड काट कर रखा है। अब इसको कट करूँगी जब तक ये मसाला भुन जाएगा। और मैंने चावल को भिगो कर रखा हुआ है भिगोने में। और जब तक दही भी हम वो करेंगे, बूंदी वगैरह डालेंगे। मैं यहाँ से सामान भी उठा रही थी और काफ़ी दिन के बाद रसोई में, 1 महीने बाद रसोई में, तो काफ़ी उलझी हुई सी लगती है। और मैंने यहाँ पे मसाले डालने शुरू कर दिए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से किया था मिक्स करने के बाद ये ढक दी थी। इसका ढक्कन जो है थोड़ा छोटा है, तो इसे पूरी तरीके से नहीं आता कढ़ाई पे। ये कढ़ाई थोड़ी बड़ी है और जो पहले वाली कढ़ाई थी हमारी, इससे थोड़ी सी इससे छोटी है, जिस पे ढक्कन बिल्कुल फिट हो जाता है। अभी मैंने चावल रख दिए थे, गैस पे चढ़ाए थे, जब तक हमारे चावल भी बन जाएंगे।
रूहान रसोई में आके जो इसने छेड़खानियाँ करनी शुरू कर दी थी। कभी ये लहसुन उठा रहा था, कभी ये कुछ उठाए जा रहा था। और अभी हमने 8 बजे से पहले मैंने पौने 7:30 बजे खाना बनकर हमारा रेडी थे। मैंने बनाई है सेमियाँ और ये अंदर बैठ के सभी खाना खाएंगे। और ये कुछ वीडियो के बारे में भी बता रहा था मेरे को। और ये हनी आ गया था, देखे जा रहा था रूहान ने। मैंने देखा तो रूहान ने जो लहसुन रसोई में रखा था वो लहसुन मैंने उठा के बाहर रखा, तो बाहर से रूहान ने सारा बिखेरना शुरू कर दिया था। बहुत बुरा हाल कर रखा था इसने। आते ही अपने रंग दिखाने शुरू हो गया था। ये देखो, अब देख लो कि क्या कर रहा है। सारा लहसुन छेद दिया। जब मैं बेलन ले रही थी तो ये बेलन लेने रसोई में आ गया था और ये मंजे के नीचे छिप गया था। फिर इसने दोबारा से बेलन ले लिया। फिर मैं ट्रे उठा कर लेकर आई थी। आज मम्मी जी ऊपर से, हमने ऊपर लहसुन रखा हुआ है तो वहाँ से लहसुन लेकर आई थी। मैं बोल रही थी कि आज ही रूहान के हाथ से गिरवाना था यह लहसुन। तो फिर मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया था। इसको हम सवेरे देखेंगे, जब ये अभी बाद में देखेंगे। अभी मैं सारा किचन जो है उलझ पुलझ हो गया था, इसको मैं सेट करके रखूँगी। तो मैंने देखा ये यहाँ पे रूहान रसोई में मम्मी जी के फ़ोन लेके बैठ गया था। अभी ये रूहान को भी भूख लगी हुई थी, 8 बज गए थे और 8 बजे ही मैंने इसको यहाँ पे रायता दे दिया था और इसको मिक्स किया जा रहा था जैसे इसने इसमें नमक डाला हो। और जैसे इसने पनीर खाया, ये पता नहीं पनीर क्यों नहीं खाता है, जैसे ही खाया तो मुंह से निकाल दी। मैं फिर मम्मी बोल रही थी कि इसने गरम गरम पनीर मुंह में डाल दिया था और फिर निकाला। अभी पूरे 8 बजे अब घर से निकलने को रेडी हो गए थे। अभी अंधेरा सा भी हो गया था 8 बजे। तभी मैं बोल रही थी कि ध्यान से जाना, टाइम से जाना। और ये दोनों हैं और रात का रास्ता में कि ध्यान से जाना। और फिर अभी रूहान को बाय कर रहे थे। रिजवान बोल रहा था कि चल नानी के घर चलते हैं। रूहान इसको बाय बाय कर रहा था और बाद में खड़ा भी हो गया था। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं